आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपाक। मेरे पीछे आप ये बैनर देख ही रहे होंगे, मतलब साफ है कि हम इस कॉलेज के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करना चाहते हैं। डिफरेंट कॉलेजेस किश्तवाड़ के अंदर दस्तक दे रहे हैं और अपने अपने कॉलेजेस के बारे में बता रहे हैं। आपने कई दिनों से भी देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर भी बैनर्स जारी हैं कि 12th के बच्चों ने एग्जाम दिए और हर कॉलेज जो है अपने अपनी जो उनकी फैसिलिटीज है वो आपके सामने रख रहे हैं कि हमारे कॉलेज में ये है और आप यहाँ पर आके एडमिशन, चाहे वो मेडिकल स्ट्रीम हो या नॉन मेडिकल की स्ट्रीम हो, बाकी सब लोग जो है अपने अपने कॉलेज के बारे में बता रहे हैं। आज किश्तवाड़ में YCET के कुछ चेयर में जो इनके यहाँ से आए हुए लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। YCET के इंजीनियर विधि सिंह जमवाल जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने किश्तवाड़ की आवाम से और यहाँ के बच्चों को अपने कुछ कॉलेज के बारे में कुछ चीजें बताई, वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मैं लाइव था अभी तक अपने पेज पर और आपने भी देखा किस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कुछ मीडिया ने बहुत सारे सवाल किए, उन मीडिया के जो सवालों के जवाब भी उन्हें दिए। हमारे कुछ सवाल इनसे रहेंगे कि कॉलेजेस के बारे में क्या कुछ बताते हैं, इनसे सवाल जवाब करते हैं। सर, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल है, जम्मू से आपकी फ्लाइट निकलती है, लैंड करती है किश्तवाड़, YCET के आप भी इसके मेंबर हैं, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ बताएंगे? और किश्तवाड़ के बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पर पहुंचे और आप अपने कॉलेज के बारे में क्या कुछ बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारा YCET कॉलेज 11 साल से यहाँ जम्मू में हम चला रहे हैं। हमारा एक ग्रुप है जमाल ग्रुप, जिसके तहत हमारे कोई 8-10 कॉलेज हैं जम्मू में और पंजाब में चलते हैं। जी, हम पिछले 35 साल से एजुकेशन में हूँ। मेरी बात करें तो मैं पिछले 35 साल से कॉलेज चला रहा हूँ, एजुकेशन में हूँ। मैं खुद इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, मेरा एमटेक मैकेनिकल हूँ मैं खुद से, पुराना वे बैक इन 83 आई पास में इंजीनियरिंग। तो हमारे जब मैंने इंजीनियरिंग की थी यहाँ पे कॉलेजेस नहीं थे, तो हमें जाना पड़ा दूर। मैंने चेन्नई से इंजीनियरिंग की थी। आज यहाँ पे अगर 2-3 अच्छे कॉलेज जम्मू में हैं, तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो है यही इंजीनियरिंग करें। तो बाहर हमने देखा हुआ, जो बाहर आपको अच्छी फैसिलिटी मिल सकती है कॉलेज में पढ़ने के लिए, अच्छी फैकल्टी, पढ़ाने वाले अच्छे, लेबोरेटरीज अच्छी, वर्कशॉप्स अच्छी, वो हमारे यहाँ सब है, हमने बनाया हुआ है। क्योंकि हमें पूरे इल्म है, पूरे हिंदुस्तान सभी कॉलेज देखे अप्रोक्सीमेटली हमने, और मैंने खुद बाहर पढ़ाई की है, हमारे कुलीग ने बाहर पढ़ाई की है, तो हमने यहाँ एक अच्छा क्रिएट किया है माहौल। हम चाहते हैं हमारे बच्चे यही करें इंजीनियरिंग और उनको बाहर जाने के लिए परेशानी ना हो। जी, चाहे वो खर्चे की बात हो या बच्चों को बाहर भेज के 4 साल आपने फिर बच्चे के लिए परेशान होना है, जहाँ तक बच्चियों को बाहर भेजना बड़ी दिक्कत होती है। तो हमने ये सोचते हुए सोचा कि हम लोगों में अवेयरनेस करें कि अगर आपने जम्मू में पढ़ना है उसके लिए आपको बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है BOPE, उसका फॉर्म भरना पड़ेगा। वो 5 मई से फॉर्म खुले हैं, गवर्नमेंट ने खोले हुए हैं और वो 19 मई तक अवेलेबल होंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो किश्तवाड़ में ही से बैठ के आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं BOPE की साइट से। जी सर, ये मुझे बताइए कि यहाँ से जब बच्चा बाहर जाता है, आपने खुद देखा, आपने खुद पढ़ाई घर से बाहर की है, तो अभी अब यहाँ देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के बच्चे जो है वो भी बाहर जा रहे हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के तहत जाते हैं। क्या आपके कॉलेजेस की भी कोई स्कॉलरशिप स्कीम है, यहाँ सारा का सारा फाइनेंस करना पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, हमारे JNK में अभी जो स्कीम है वो है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, स्पेशल स्कॉलरशिप। उसमें क्या है कि जिस बच्चे की इनकम 8 लाख से कम हो और बच्चे मेरिट में अच्छा हो तो वो बाहर उसको भेजते हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस में। हमारे चूंकि प्राइवेट कॉलेजेस हैं और हमने इसी फीसों से कॉलेज चलाना होता है, तो हमारे यहाँ कोई रेगुलर स्कीम नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर बच्चे के नंबर अच्छे हों, किसी के 90% मार्क्स हैं, 80% मार्क्स हैं, तो उसको हम 75% मार्क्स हैं, उसको फीस में रियायत कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरा, हमारी फीस गवर्नमेंट फिक्स करती है, तो बड़ी एक तरीके की फीस होती है, जिससे ज्यादा फीस कोई ले नहीं सकता। सर, क्या सेमेस्टर वाइज क्या फीस रहती है? किसी मतलब जो हमारे जो फीस स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रीम्स आते हैं, कोई मैकेनिकल में जाता है, कोई सिविल में जाता है, इलेक्ट्रिकल में जाता है, बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, क्या कुछ फीस रहती है और इसमें मंथली क्या रहता है या आपके सेमेस्टर वाइज में फीस रहता है? किस तरीके की फीस रहती है? कैसे फीस? हमारे यहाँ फीस जो गवर्नमेंट का लोएस्ट फी फिक्स किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हुआ है, वो 80,000 साल का है, 40,000 सेमेस्टर, 40,000 सेमेस्टर का है। साल के 2 सेमेस्टर हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर बच्चे को देने में दिक्कत आए तो यहाँ पे बच्चों के लिए उसको मिलते हैं, लोन्स मिलते हैं। हमारे यहाँ बैंक से टाई अप होता है, हम बच्चे को लोन दिलवा सकते हैं। ठीक है, वो हमारा काम है, हम बैंक को मिला के बच्चे को लोन दिलवा, और बच्चा जब कमाएगा तो वापस कर सकता है। ऐसा भी प्रोविजन है। हाँ, बच्चा बड़ा गरीब है कोई, जिसका कोई आसपास सपोर्ट करने वाला नहीं है, उस बच्चे को हम पूरा सपोर्ट कर सकते हैं, पूरा फीस पूरा।
इस बच्चे का कोई साधन ना हो, कोई सोच ना हो, लेकिन उसके लिए हमें एक पूरा तसल्ली करनी पड़ेगी कि वाकई आप जानते हैं कि लोग फिर ऐसे उसमें आ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। जी हाँ, जो बच्चा जिसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है फाइनेंशियल, उसको हमारा इंस्टीट्यूशन पूरा सपोर्ट करेगा। चलिए सर, एक और मेन सवाल है, जिस बूपी की आपने बात की है, आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो उसके लिए बच्चों को एंट्रेंस का एग्जाम देना पड़ता है। जिस बूपी की आपने बात की वो भी एंट्रेंस आप कर रहे हैं, को पिछले आप कहीं महीनों सालों से आप लगातार देख रहे हैं। यहाँ के बच्चे को जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों से बच्चे जो है आप इस कॉलेज की तरफ भी नजर दौड़ाएंगे, आप बच्चों को एंट्रेंस के थ्रू लेंगे या आप मार्क्स पे डिपेंड करेंगे कि उसके मार्क्स कैसे, या एंट्रेंस पे किस तरीके से आप लेंगे? क्योंकि अगर पीएम ट्रिपल्स की हम बात करें वो मार्क्स पर बच्चों को लेते हैं, जो परसेंटेज उस बच्चे की कितने देते हैं उस 10+2 के मार्क्स पर लेते हैं, उसके हिसाब से उसको एडमिशन मिलते हैं। आप किस तरीके से उसको लेंगे? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में जो सभी स्टेट्स हैं वहां पे क्या है कि जो पहले गवर्नमेंट करती है अपना एंट्रेंस, उसमें जो है बच्चे बेचती है, और जो बच्चे सीटें रह जाती हैं खाली वो काले वाले 10+2 मार्क्स पे उनको दे देते हैं। हमारे यहाँ वो प्रोविजन नहीं था, इसी वजह से हमारे बच्चे जो है जम्मू JNK से बाहर जाते रहे कि यहाँ काले वालों को परमिशन नहीं थी कि वो खुद दाखिला करें। ठीक सर, यहाँ सिर्फ बोपी जो भेजेगा ना गवर्नमेंट, वही बच्चे हम दाखिल कर सकते हैं। फिलहाल हम गवर्नमेंट हमारी ने बनाए हैं, रूल्स बना रहे हैं वो, और मुझे उम्मीद है कि 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में ये रूल्स बाहर आ जाएंगे, जिसके तहत क्या होगा कि बच्चे एंट्रेंस वाले आएंगे पहले, और जो एंट्रेंस में नहीं आ पाता है वो 10+2 के मार्क्स पे भी आ जाएगा, उसको कोई एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं, उसको 10+2 मार्क्स पे सीट मिल जाएगी, सीटें खाली रही। तो ये होता है, खाली रहती है हमेशा। जी सर। अभी तक तो एंट्रेंस पिछले 5 साल से नहीं हुआ है। ठीक सर। हमारे स्टेट में अभी आप मार्क्स पहले 10+2 के अभी पिछले 5 साल से हमारी गवर्नमेंट भी जो हमारे कॉलेज बच्चे भेजती है 10+2 के मार्क्स पे ही भेजती है। ठीक सर जी। क्या परसेंटेज देती है, किस परसेंटेज तक बच्चों को लिया जाता है? कि अभी ऐसा था पीछे कि बच्चे चूंकि बाहर दौड़ रहे थे और यहाँ बच्चे कम होते थे तो यहाँ बच्चों को सीटें मिल जाती थी, किसी न किसी कॉलेज हर बच्चे को मिल जाती थी। ठीक सर। अभी तक ये है। ठीक सर। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे ख्याल में हर बच्चे को सीट मिल जाएगी, क्योंकि कॉलेजेस मुख्तलिफ हैं, तो बच्चे जितना अप्लाई करेंगे हर किसी न किसी कॉलेज में उनको सीट मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। किश्तवाड़ के जिला की अगर मैं बात करूं तो किश्तवाड़ के बच्चों के लिए एक रास्ता जो है वो खुल गया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अक्सर हमने देखा है जो हमारे किश्तवाड़ के फार फ्लॉन्ग एरियाज है, चाहे मैं दक्षिण की बात करूं, मड़वा की बात करूं, वर्वन की बात करूं या पाडर की मैं बात करूं, यहाँ कई इलाका जात हैं जिनको 12th पास करने के बाद मालूम ही नहीं होता था कि हम किस रास्ते पर चले जाएं। कुछ सालों पे, आज तो इंटरनेट का जमाना है, आज भी हमारे कई इलाका जात हैं जो इंटरनेट से अभी भी बाहर है, अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है। पर जैसे ही वो बच्चे किश्तवाड़ का रुख करते हैं तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा हमारा डिग्री कॉलेज दिखता है, उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा कॉलेज है पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहां की तरफ दौड़ते हैं। मगर अब जो है किश्तवाड़ की यूथ के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी मिला है, और बहुत सारे लोग जो थे जब वो 12th के बाद अपना कोर्स स्टार्ट करते थे तो वो यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर चले जाते थे अपना कोर्स कर, चाहे वो मेडिकल का स्ट्रीम हो या नॉन मेडिकल की स्ट्रीम्स हो। मगर इस बार अगर देखा जाए तो किश्तवाड़ के लोगों के लिए और सिर्फ जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग इस पेज को देख रहे हो, कहीं से भी देख, चाहे वो कश्मीर से देख रहे हो, जम्मू से देख रहे हो या चिनाब वैली से कहीं भी देख रहे हो, चिनाब वैली का बच्चा हो या कश्मीर का बच्चा हो, जम्मू का बच्चा हो, उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप जो है बूपी का फॉर्म भरें। एक बूपी का फॉर्म भरने के बाद इसकी डेट जो है वो 5 तारीख से ओपन हो गए, 19 तारीख तक ये कंटिन्यू रहेगी, इसके जरिए आप फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये बात भी बताता चलूं कि जब यहाँ एंट्रेंस के एग्जाम होते थे उसके बाद बच्चों को सीट्स मिलती थी, मगर इस बार एक और नया इनिशिएटिव है कि अब बच्चों को एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, वो अपने 10+12 अब 10वीं और 12वीं के जो इम्तिहानात में जो आपने मार्क्स लिए हैं उस पर आपकी सिलेक्शन हो सकती है। अगर पीएम ट्रिपल एस की हम बात करें तो पीएम ट्रिपल एस पे भी कोई एंट्रेंस नहीं होता था, उसके मार्क्स परसेंटेज देखकर उसकी सीट दी जाती थी। मगर आज किश्तवाड़, खासकर मैं किश्तवाड़ की यूथ के बारे में आपको बताना चाहूंगा, किश्तवाड़ की यूथ जो मुझे देख रही है, आप इस पेज को जो इस मुझे देख रहे हैं, चाहे जम्मू से या कश्मीर से देख रहे हो, आप इस पेज को, इस वीडियो को अंत तक देखिए, फर्स्ट से लेकर एंड तक देखिए। जो YCET के जो यहाँ मेंबरान पहुंचे उन्होंने क्या कुछ बताया, इसको फॉलो अप करेंगे और साथ ही साथ में आप ज्यादा से ज्यादा बूपी के फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे। फिर आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।